टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हूती के 70 सैन्य ठिकानों पर बम दागे गए हैं। 70 बम दागे गए हैं और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से हूती विद्रोहियों की सैन्य छावनी तबाह हो गई है। हमले के बाद सैन्य छावनी में भगदड़ मच गई। इजराइल के हमले से हूती कैंप पे विनाश देखने को मिल रहा है। देखिए तस्वीरें सामने आई किस तरह से भगदड़ यहाँ पर थी, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक बम गिराए जा रहे थे। बड़ी एयर स्ट्राइक थी जो इजराइल ने की थी। यमन पर ये जो हमला किया है इजराइल ने, इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल ने बड़ी तैयारी की थी। 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हूती के ठिकानों को निशाना बनाया है। अल हुदैदा, रास ईसा, सालिफ में बमबारी की गई है। हूती के ठिकानों पर 50 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। आईडीएफ ने हमले से पहले तैयारी का वीडियो भी जारी किया। ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग, क्या हूती का महाविनाश इससे होगा? क्या हूती के महाविनाश के लिए किया गया ये ऑपरेशन? हूती पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने प्री प्लान्ड एयर स्ट्राइक की है। बहुत तैयारी के साथ ये एयर स्ट्राइक की गई। हूती के ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किया गया। 40 फाइटर जेट से यमन पर यह हमला हुआ। हूती के बंदरगाहों पर बमबारी की गई है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हथियार गोदाम और सैन्य पोस्ट टारगेट पर थे इजराइल के। गाइडेड बॉम्ब और मिसाइलों से यह अटैक किया गया। F-35 समेत कई लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक की गई। कहां हमला हुआ है समझिए। हुदैदा पर हमला किया गया है, रास अल कातिब पर, रास ईसा पर, सालिफ पर, सना में। और क्या क्या तबाह हुआ है ये भी जान लीजिए। सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, बंदरगाह तबाह हुआ है, पावर स्टेशन, मिसाइल भंडार तबाह कर दिया गया है। ईरान ने वो तमाम परमाणु ठिकाने ठीक करा लिए हैं जहां अमेरिका ने हमले किए थे। इस बीच अमेरिका ने कहा था ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से 2 साल पीछे चला गया है। अब ईरान किसी दूसरी जगह इसे शुरू कर सकता है। अगर ईरान ने संवर्धन बम बनाने के लिए किया तो अमेरिका फिर हमला करेगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल को यह समझना होगा कि ईरान फिर से उन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल करेगा, फिर किसी सीक्रेट जगह परमाणु कार्यक्रम चलाएगा। वैसे ईरान ने बड़ी चाल चली। परमाणु ठिकानों की मरम्मत कराना एक झांसा भी हो सकता है। इस बीच वो परमाणु बम किसी दूसरे देश में बना रहा है। इसी का अंदेशा अमेरिका जता रहा है। पेंटागन की खुफिया एजेंसी और इजराइल की शिन बेट इस काम में जुटी है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सुराग मिले। अगर लोकेशन मिल जाती है तो अमेरिका हमले करने में देर नहीं करेगा, क्योंकि बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइलों की खेप पहले ही इजराइल पहुंचाई जा चुकी है। इस बीच अमेरिका के सैन्य ठिकाने अलर्ट मोड पर है, जबकि इजराइल ने तैयारी कर ली है कि ईरान में उसके एजेंट हमला करेंगे। उसी दौरान इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू करके ईरान को हमेशा के लिए परमाणु विहीन कर सकते हैं।